सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से भाई बनो। तो कैसे हो तुम लोग? होप करो तो मेरे एक ना एक बंदा होगा बिल्कुल बढ़िया। तो भैया आगे भी रहना एकदम ही ज़्यादा बढ़िया। तो भैया आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो भैया ये स्टाफिंग चैप्टर की स्टाफिंग प्रोसेस की सिलेक्शन का जो है सिलेक्शन, स्टाफिंग प्रोसेस में एक सिलेक्शन एक स्टेप आता है, उस सिलेक्शन के भी स्टेप्स होते हैं। उसमें से एक स्टेप है जिसमें होता है असेसमेंट एंड टेस्ट। अच्छा, उसका पार्ट है। तो इसमें क्या बोलता है भाई कि टाइप्स ऑफ टेस्ट, आखिर टेस्ट के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दे आर पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में आते हैं यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू इवेल्युएट द कैंडिडेट बियॉन्ड जस्ट द इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू से ज़्यादा जानने के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में तो आप कुछ समय के लिए बंदे के बारे में जान सकते हो ना। टेस्ट से आपको पता चलता है कि उसकी नॉलेज कितनी अकॉर्डिंग टू CBSE। ये आपके मेन 4 टाइप है आपके सिलेबस के अनुसार। इंटेलिजेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट जो रहता है वो किसी बंदे का IQ यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन ये जानने में मदद करता है। आखिर भाई किसी बंदे को इंटेलिजेंट हम तब कहेंगे जब उसकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी, वो रीजनिंग अच्छी होगी, वो लॉजिकली ज़्यादा सोच पाएगा। ठीक है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट क्या कहता है, मेजर द कैंडिडेट मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और कैपेसिटी टू लर्न। कैपेसिटी टू लर्न बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब भैया इसका मतलब क्या होता है इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब कि किसी बंदे का IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, इसमें उसकी लॉजिकल एबिलिटी, उसकी रीजनिंग, उसके ओवरऑल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये सब चीज़ें देखी जाती। तो हम इससे बता सकते हैं कि कोई बंदा इंटेलिजेंट है कि नहीं, ये उसका इंटेलिजेंस टेस्ट जानने में मदद करता है। तो भैया ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पूरा टॉपिक, तो इसको इग्नोर मत करना। इससे पूरे के पूरे केस स्टडी भी बनते हैं। फिर आता है भैया एप्टीट्यूड टेस्ट। चेक, चलो पहले समझते हैं ना। एप्टीट्यूड टेस्ट बोलता क्या है कि कोई बंदा नए स्किल कितनी जल्दी सीख सकता है, ये उसका एप्टीट्यूड बनाता है कि भैया कोई भी इंसान नए स्किल सीखने में कितना समय लगाता है। तो ये उसका एप्टीट्यूड टेस्ट बताता है। एप्टीट्यूड टेस्ट चेक द पोटेंशियल ऑफ द पर्सन टू लर्न न्यू स्किल्स एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, यानी कोई बंदा नई चीज़ें कितनी तेज़ी से सीख सकता है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट बताता है। ओके, फिर आता है भैया पर्सनैलिटी टेस्ट। एक्सेस दी ओवरऑल पर्सनल। देखो पर्सनैलिटी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल और इंटेलिजेंट ये सारे के सारे आते हैं पर्सनैलिटी में, ये सब चीज़ें आती है। तो ये भी जानने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी एक टेस्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, उसमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, इमोशनल बैलेंस कैसा है, बिहेवियर कैसा है और वो मोटिवेटेड रहता है कि नहीं। तुम पर्सनैलिटी का मतलब इतना ही जान सकते हो कि जो ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात होती है ना, कि कोई बंदा कैसा दिखता है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो चीज़ों से डील कैसे करता है, उसका काम को लेकर रवैया कैसा है, ये सब चीज़ें पर्सनैलिटी में आती है, यानी उस बंदे की ओवरऑल पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का क्या मतलब है भाई कि वो बंदा दिखता कैसा है। देखो दिखना भी पर्सनैलिटी का ट्रेट है, क्योंकि फिजिकल ट्रेट होता है पर्सनैलिटी। ठीक है, फिर वो इमोशनली कैसा है, उसका इंटेलेक्चुअली दिमाग कितना ज़्यादा तेज़ है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, वो अपने कलीग्स को कैसे देखता है, किस नज़र से देखता है, रिस्पेक्ट की नज़र से देखता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आती है पर्सनैलिटी टेस्ट में। एक बार समराइज़ कर देता हूँ मैं। टाइप्स ऑफ टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट IQ मेजर करता है कि किसी बंदे की डिसीजन मेकिंग स्किल कैसी है, रीजनिंग कैसी है और वो ओवरऑल डिसीजंस कितने अच्छे लेता है। जो जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट रहेगा उतने ज़्यादा समझदारी वाला डिसीजन लेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल, किसी बंदे की एबिलिटी कैसी है कि वो नए स्किल कितनी तेज़ी से सीख पाता है, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट बताता है। अगर कोई बंदा नई चीज़ें बहुत जल्दी सीख पाता है तो उसका एप्टीट्यूड बहुत तेज़ है भाई। फिर आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें अपन लोग ओवरऑल पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो जैसे कॉन्फिडेंस आएगा भैया फिजिकल ट्रेट में, क्योंकि कॉन्फिडेंस बंदे का झलकता है। इमोशनल कि भैया वो किस तरीके से डील करता है इमोशनल सिचुएशन से, और बिहेवियर यानी उसका बिहेवियर कैसा है दूसरों के प्रति, वो किसी भी चीज़ को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखता है कि पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखता है। पर्सपेक्टिव भी भाई पर्सनैलिटी का ही पार्ट होते हैं। फिर आता है भैया ट्रेट टेस्ट। ट्रेट टेस्ट का मतलब होता है वो स्किल जो एम्प्लॉय के पास पहले से ही है उस काम को परफॉर्म करने के लिए। जैसे एक टाइपिस्ट होता है, ठीक है, अब मानो टाइपिस्ट की पोस्ट आई है, तो अब ट्रेड टेस्ट क्या होगा, हम पहले से ही देखेंगे ना कि लोगों की टाइपिंग स्पीड कितनी है, मिनिमम 50 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तो वो पहले से ही होना चाहिए। जैसे ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट एग्जामिन द प्रैक्टिकल स्किल एंड नॉलेज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक जॉब, जो पहले से ही होनी चाहिए बंदे के पास।
जैसे टाइपिस्ट में उसे टाइपिंग आनी चाहिए। अब कोई टीचिंग फील्ड के लिए जा रहा है तो वहाँ वो सीखने थोड़ी जाएगा पढ़ाना, पहले से पढ़ाना आना चाहिए, तब जाके तो तुम्हें जॉब मिलेगी। तो ये स्किल वो होते हैं जो पहले से ही एम्प्लॉय के पास होने चाहिए, तो उन्हें हम ट्रेड टेस्ट कहते हैं। वो ये चीज़ चेक करते हैं कि उनके पास ये जो बेसिक चीज़ है ये है कि नहीं है। जैसे अब भाई तुम वेब डेवलपिंग में भी जा रहे हो तो आपको वेब डेवलप करते आना चाहिए, ये बेसिक स्किल है जो आपको आना चाहिए। फिर आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, आप उसमें शार्पर होते जाओगे, ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट क्या होता है, एग्जामिन द प्रैक्टिकल स्किल एंड नॉलेज रिलेटेड टू स्पेसिफिक स्किल। जैसे टाइपिंग टेस्ट के लिए, टाइपिस्ट बनने के लिए टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है, और आपको टाइपिंग पहले से ही आनी चाहिए, तब जाके तो आप टेस्ट दे पाओगे। फिर आता है इंटरेस्ट टेस्ट, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू सी इफ दे अलाइन विद द जॉब रोल और नॉट। अब जैसे मान लो भैया बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो टीचर बन जाते हैं पर उनका टीचर बनने का मन नहीं रहता, उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है टीचिंग में, तो वो ढंग से नहीं पढ़ा पाते हैं। तो भैया इंटरेस्ट टेस्ट भी लिया जाता है कि बंदे का मन है कि नहीं है वो काम करने के लिए, क्योंकि भाई मन मारत जो काम करी वो काम है एकदम बेकार। देखिए इंटरेस्ट टेस्ट, आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू सी इफ दे अलाइन विद द जॉब रोल, यानी उनका जो इंटरेस्ट है और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। जैसे मान लो एक एनजीओ है, जैसे एक स्कूल एक एनजीओ आता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और ये भलाई का काम करते हैं, यानी लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं। इवन इसमें भी धंधा बन गया, लेकिन ठीक है। तो जो एनजीओस रहते हैं ना भाई, इनका मेन काम क्या है, एजुकेशनल एनजीओस का, कि हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो वहाँ पे कर रहे एम्प्लॉय का भी क्या काम होगा, हमें बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है। तो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय का गोल अलाइन कर गया, क्योंकि इनको पढ़ाने में मज़ा आता है, तो अलाइन कर गया। तो वो यही देखते हैं इंटरेस्ट टेस्ट में, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स टू सी इफ दे अलाइन विद द जॉब रोल कि नहीं। अगर उन्हें पढ़ाने में मज़ा नहीं आता तो वो ढंग से नहीं पढ़ाएंगे। अचीवमेंट टेस्ट वैसे ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं, सुन लो। मेजर व्हाट अ पर्सन हैज ऑलरेडी लर्नड और अचीव्ड इन एकेडमिक और वर्क। अब अचीवमेंट टेस्ट का क्या मतलब होता है, आपकी वो अचीवमेंट जो आपके पास पहले से ही है ना, वो देखने के लिए करते हैं। अब ये सारे टेस्ट जो है ये मदद करते हैं किसी भी एम्प्लॉयर को कि वो सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट जो उस जॉब के लिए है, रिड्यूस द चांस ऑफ द रॉन्ग सिलेक्शन, उसको कम कर सकता है। ये सारे के सारे टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या देखिए, वो स्किल जो पहले से ही आपके पास होने चाहिए वो ट्रेड टेस्ट में आते हैं। ट्रेड टेस्ट ना किया ही इसलिए जाता है कि वो देख सके कि आपके पास ऑलरेडी वो स्किल्स है कि नहीं। इंटरेस्ट टेस्ट देखता है आपके अलाइन करता है। अगर मान लो इंटरेस्ट देखता है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, जैसे एज अ टीचर कोई बनने गया है भाई, तो उसके पास इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने का। अगर बच्चों को पढ़ाने का इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा। फिर आता है अचीवमेंट टेस्ट जो आपके सिलेबस में नहीं, तो इसको छोड़ो, और यही सब मदद करता है। एक बार समराइज करते हैं भाई। टाइप्स ऑफ टेस्ट देखे थे आप लोगों ने, ये सिलेक्शन प्रोसेस का रिव्यू एंड असेसमेंट का पार्ट है भाइयों। इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होता है सबसे पहला टेस्ट, जो देखता है किसी बंदे का रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और ओवरऑल उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है। ये चीज़ इंटेलिजेंस टेस्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट जो है मदद करता है जानने में। एप्टीट्यूड टेस्ट ये जानने में मदद करता है। देखो ये टेस्ट तो ये जानने में तो मदद करेंगे, ठीक है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या जानने में मदद करता है किसी एम्प्लॉय के बारे में, कि वो नए स्किल कितनी तेज़ी नाल सीख सकता है। अगर कोई बंदा तेज़ी नाल ढेर सारे स्किल सीख पाएगा तो बढ़िया भाई। पर्सनैलिटी टेस्ट, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, उसकी फिजिकल, उसका कॉन्फिडेंस, उसका ओवरऑल लुक, उसका इमोशनल, कि वो कैसे अपने वर्क को और अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे इमोशनली बैलेंस करके रखता है, उसका इंटेलेक्चुअल, कि वो कितना ज़्यादा तेज़ दिमाग का है, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है वो स्किल हम देखते हैं एम्प्लॉय के बारे में, जानते हैं कि कौन कौन से स्किल है जो वो पहले से ही पोजेस करता है, ठीक है। इसके ट्रेड टेस्ट किया जाता है। इंटरेस्ट टेस्ट, हम देखते हैं कि एम्प्लॉय के अपने पर्सनल गोल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अलाइन कर रहे हैं कि नहीं, कि उसी का तो मन होना चाहिए ना भाई पढ़ाने का, और उसका होएगा ही नहीं तो फिर वो ढंग से नहीं पढ़ाएगा। अरे अचीवमेंट टेस्ट मेजर व्हाट अ पर्सन हैज ऑलरेडी लर्नड और अचीव्ड इन एकेडमिक और वर्क। These tests help to employer to find the most suitable candidate for the job and reduce the chance of wrong selection. यानी these all tests actually help the employer to evaluate whether he want to select that person or not. ठीक है भैया, तो भैया ये था आपका बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भैया मेरा अभी थोड़ा नींद नहीं हो रही पूरी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू कमेंट, अपने दोस्तों को भी भेजना है, क्योंकि जितने व्यूज़ आएंगे उतना मोटिवेशन बढ़ेगा। तो क्या तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।